नमस्कार दोस्तों। भारत पिछले कुछ सालों से काफी चर्चे में रहा है। कभी हमें यह सुनाई देता है कि भारत वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है आज। कोई हमें यह बोलते मिलता है कि भारत वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हम तरह तरह की न्यूज देखते रहते हैं, कुछ न्यूज पे नजर मारते हैं। कांग्रेस क्लेम करता है कि मोदी गवर्नमेंट के अंदर में लोन 155 लाख करोड़ तक का हो चुका है। मतलब भारत का हर आदमी के ऊपर 1 लाख रुपए का लोन है। कुछ न्यूज एजेंसियां हमें यह दिखाते हुए मिलती हैं जहां पे वो बताते हैं कि भारत का कर्ज 3.2 ट्रिलियन डॉलर का है। और कभी हमें यह दिखाई देता है कि भारत की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। कभी हमें इंडियन मॉनेटरी फंड से यह वार्निंग मिलती है कि हमारी जीडीपी टू डेट रेशियो जो है वो अलार्मिंग है। क्या है आखिर ये सारी चीजें? जीडीपी क्या होती है? जीडीपी डेट का रेशियो क्या होता है? जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं? और आखिर ये फर्क क्यों है? कोई थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बोलता है, कोई फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बोलता है, कोई जीडीपी वर्सेस डेट का रेशियो 60% बताता है, कोई 82% बताता है, कोई 18% भी बताता है। आखिर ये माजरा क्या है? चक्कर क्या है? इस सारे माजरा, सारे चक्कर को समझने के लिए आइए इस वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी सिंपल तरीके से इसको मैं समझाऊंगा, आपने पहले कभी नहीं समझा होगा। तो अगला 10 मिनट मेरे साथ कनेक्ट रहिए और इस चीज को देखिए। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब होता है एक कंट्री में एक साल में जितनी भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई। उदाहरण मैंने लिया है एक मॉल का, आपको आसानी से समझ में आए इसके लिए। समझिए एक मॉल है जिसमें एक सैलून है जो 200 रुपए का माल बेचता है, कैफे 1000 का माल बेचता है, गारमेंट शॉप 1800 का माल बेचता है, फर्नीचर शॉप 3600 का माल बेचता है। मतलब इस मॉल में जो टोटल माल बिका एक साल में वो 6600 रुपए का हुआ। इन माल को बेचने के लिए किसी सप्लायर ने इनको 1000 रुपए का गुड्स सप्लाई किया जो कि इनके रॉ मटेरियल्स थे। अब अगर हम सप्लायर की और मॉल दोनों की जीडीपी को देखें तो 6600 मॉल की जीडीपी और 1000 रुपए सप्लायर की जीडीपी, मतलब टोटल 7600 रुपए जीडीपी हो जाएगी। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि 1000 रुपए जो है सप्लायर ने भी पकड़ लिया है और मॉल ने भी पकड़ लिया है। मतलब ये 1000 रुपए डुप्लीकेशन हो गई। तो अगर एक्चुअल तरीके से देखें, मॉल ने जो जीडीपी प्रोड्यूस की है वो 6600 रुपए माइनस 1000 रुपीज, मतलब 5600 रुपीज की जीडीपी मॉल ने प्रोड्यूस की है और सप्लायर ने 1000 रुपए की जीडीपी प्रोड्यूस की है। मतलब मॉल की जीडीपी 5600 रुपए की हो गई और सप्लायर की जीडीपी 1000 की हो गई। टोटल जीडीपी सप्लायर और मॉल की 6600 रुपए हो गई। आगे बढ़ते हैं हम। इस जीडीपी को हम दो तरीके से देखते हैं, एक होता है नॉमिनल और एक होता है रियल। जो इस मॉल ने 2024 में प्रोड्यूस किया 5600 रुपए का गुड्स, वो हो गई मॉल की नॉमिनल जीडीपी। लेकिन 2024 में ये जो भी गुड्स प्रोड्यूस किए गए सैलून के द्वारा, कैफे के द्वारा, गारमेंट शॉप के द्वारा या फर्नीचर शॉप के द्वारा, अगर हम इनकी 2024 की प्रोडक्शन क्वांटिटी को एक बेस ईयर कंसीडर करते हैं, उदाहरण मैंने यहां पे 2011 का लिया है। 2011 में उसी गुड्स या सर्विसेज की जो प्राइस थी, अगर उससे अगर हम जीडीपी को कैलकुलेट करें तो इसे हम रियल जीडीपी कहते हैं। मतलब 2024 की प्रोडक्शन क्वांटिटी और 2011 जो कि बेस ईयर है उसकी प्राइस को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो सैलून की जीडीपी जो 2024 में आई, रियल जीडीपी 2011 के प्राइस के बेसिस पे 10 क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई 2024 में, 15 रुपए थी 11 की प्राइस, मतलब 150 रुपए। उसी तरह कैफे में 10 क्वांटिटी 2024 में प्रोड्यूस हुई है लेकिन 50 रुपए थी 2011 की प्राइस। तो 2024 में जो इसकी रियल जीडीपी हुई वो 10 क्वांटिटी 2024 की प्रोडक्शन और 50 रुपए 2011 की प्राइस, इस तरीके से 500 रुपए आई। तो अगर हम देखेंगे कि इस मॉल की रियल जीडीपी जो 2024 में है, सैलून से 150 रुपया, कैफे से 500 रुपया, गारमेंट शॉप से 1125 रुपए और फर्नीचर शॉप से 1200 रुपए आए हैं। मतलब 3075 की इसकी जीडीपी हुई। और इसमें एज्यूम करते हैं कि 2011 में जो गुड्स प्रोड्यूस किए गए थे उसमें 275 रुपए की लागत लगी थी सप्लायर की, तो 2800 रुपए की इसकी रियल जीडीपी आ गई। तो हमने देखा कि नॉमिनल जीडीपी 5600 रुपए हो गई और रियल जीडीपी 2800 रुपए हो गई। इकोनॉमिक में एक टर्म है जिसे हम जीडीपी डिफ्लेटर बोलते हैं।
हम जब कभी भी नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जीडीपी का डिफ्लेटर 200% का है। इस जीडीपी डिफ्लेटर से हम किसी भी कंट्री की इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। इंडिया के आज के 2024 के एक्चुअल सिनारियो में अगर हम देखें तो इंडिया के जीडीपी के कैलकुलेशन के लिए हम 2011 को बेस ईयर लेते हैं, और अगर हम 2024 में इंडिया की एक्चुअल जीडीपी को देखें, नॉमिनल जीडीपी जो कि लगभग 330 लाख करोड़ का है, जो कि $4 ट्रिलियन के आसपास होता है, और अगर रियल जीडीपी देखें तो 170 लाख करोड़ का है, जो कि लगभग $2.2 ट्रिलियन के आसपास होता है। आगे बढ़ते हैं हम, इस चीज को समझिए, हर कंट्री जीडीपी अपने करेंसी में निकालती है और हर कंट्री इसे पब्लिश करती है, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। कोई रूबल में बताता है, कोई रुपी में बताता है, कोई टका में बताता है, कोई यूरो में बताता है। सब एक जैसे स्ट्रीमलाइन हो सके, इसीलिए हम हर कंट्री की जीडीपी को उनके करेंसी में ना बताकर यूएस डॉलर के रूप में बताते हैं। तो यहां पे हमने एक उदाहरण लिया था मॉल का, जिसने 5600 रुपीस की जीडीपी निकाली थी नॉमिनल। अगर हमें इसकी जीडीपी डॉलर में बतानी होगी तो हम देखेंगे कि $1 का एक्सचेंज रेट क्या है, मतलब अगर हम $1 देंगे तो कितना रुपया हमें मिलेगा। तो अगर हम एज्यूम करते हैं कि $1 का एक्सचेंज रेट 80 रुपए का है, तो ये मॉल अपनी जीडीपी कैसे बताएगा? 5600 रुपीस डिवाइडेड बाय 80, मतलब $70 की इसकी जीडीपी हो गई। चलिए, इससे हमारे आसानी क्या होती है कि हर कंट्री अपनी जीडीपी डॉलर में बताते हैं, तो कंपेयर करने में काफी आसानी होती है। अब एक और बात आता है, वो है जीडीपी पर कैपिटा। ये क्या होता है? अब जैसे कि हमने देखा, इस मॉल में 5600 रुपीस मतलब $70 की जीडीपी आई थी, और ये जीडीपी 4 दुकानों से आई थी, मतलब हर दुकान का एवरेज जीडीपी $17.5 का हुआ। उसी तरीके से किसी भी देश की जो जीडीपी डॉलर में आती है, उसे हम उसके देश के पॉपुलेशन से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो जीडीपी पर कैपिटा डॉलर में आ जाती है। ठीक है, तो हम अगर देखें तो आज के डेट इंडिया में 2024 में इंडिया की जीडीपी लगभग $4 ट्रिलियन के आसपास है, जिससे इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाती है। इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा मतलब $4 ट्रिलियन को अगर हम भारत की पॉपुलेशन जो कि लगभग 140 करोड़ है उससे डिवाइड करेंगे तो पर पर्सन $2800 की पर कैपिटा जीडीपी आ जाती है। अगर हम इंडिया की रियल जीडीपी मतलब इंडिया में जितने भी 2024 में गुड्स प्रोड्यूस हुए उनकी क्वांटिटी को 2011 की बेस ईयर से लें तो वो मात्र $2.2 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी, जिसे हम इंडिया की रियल जीडीपी बोलते हैं। अब इस जीडीपी में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी। अब हमने देखा कि अगर हमें $1 को एक्सचेंज करना है तो हमें 80 रुपए मिलेंगे, लेकिन कभी आपने सोचा है कि $1 से अगर गुड्स खरीदना है तो कितने का फर्क होगा? एक्सचेंज करते समय तो $1 के बदले में 80 रुपए मिलेंगे, मतलब 80 हो गया एक्सचेंज रेट, पैसा बदलना है तो। लेकिन अगर गुड्स बदलना है तो क्या एक्सचेंज रेट है? क्योंकि हर कंट्री में महंगाई का अपना अलग अलग लेवल होता है। तो उदाहरण के रूप पे अगर यूएस में $1 से एक गारमेंट मिलता है और वही यूएस के $1 को इंडिया में लाया गया, 80 रुपए में कन्वर्ट किया गया और वहां पे 4 गारमेंट मिलता है, मतलब $1 जो 80 रुपए का है वो यहां पे 4 गारमेंट खरीद सकता है, जबकि यूएस में सिर्फ 1 गारमेंट खरीद सकता है। मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी का जो एक्सचेंज रेट है वो मात्र 20 है। और जब हम जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी निकालते हैं तो हम अपनी जीडीपी को परचेजिंग पावर पैरिटी के एक्सचेंज रेट से डिवाइड करते हैं। मतलब इस मॉल की अगर जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी को देखनी है तो हम 5600 को 20 टाइम्स जो कि परचेजिंग पावर पैरिटी का एक्सचेंज रेट था उससे डिवाइड करेंगे और $280 आएगा। उसी तरीके से अगर आज हम इंडिया की परचेजिंग पावर पैरिटी का एक्सचेंज रेट देखें तो वो लगभग 23 है। दोस्तों एक बात मैं यहां पे बता रहा हूं कि ये वीडियो के ये नंबर जो हैं वो सिर्फ आपके समझने के लिए हैं, वो एक्यूरेट नहीं लिए गए हैं और राउंड किए गए हैं ताकि आपको समझ में आए। तो अगर हम इंडिया की जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी देखें 2024 की, तो जीडीपी नॉमिनल तो $4 ट्रिलियन की है ना,
लेकिन चूंकि परचेजिंग पावर पैरिटी 4 टाइम्स है इंडिया की, 23 इंटू लगभग 4 समझ लें 100 हो जाता है, तो परचेजिंग पावर पैरिटी में इंडिया की इकोनॉमी $15 ट्रिलियन की है। और इस तरीके से देखें तो इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और आप भी जरा सोचिएगा कि हम अपनी जीडीपी को परचेजिंग पावर पैरिटी में अगर बताते हैं तो यह सबसे बढ़िया कॉम्पेरेटिव एनालिसिस होगी कि हमने इतनी गुड्स प्रोड्यूस की, इन गुड्स प्रोड्यूस करने से हम यूएसए में इतने रुपए का गुड्स ले सकते हैं या इंडिया में हम इससे 4 गुना ज्यादा का गुड्स ले सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को देखते हुए परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में जीडीपी को बताना सबसे ही बढ़िया तरीका होगा। अब हम समझते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक डेट पे। ये डेट क्या होता है? डेट बेसिकली लोन होता है। दुनिया की हर कंट्री के कुछ इनकम होते हैं और कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। कोई भी कंट्री के एक्सपेंसेस जो हैं वो उसकी इनकम से ज्यादा ही होते हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हैं तो वो कहां से आ रहे हैं? तो ज्यादा एक्सपेंसेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? लोन लेना पड़ता है। ये जो लोन है ये 2 तरह के लोन होते हैं बेसिकली, एक इंटरनल लोन होता है और एक एक्सटर्नल लोन होता है। तो अगर हम भारत का एक्चुअल सिनारियो देखें आज के डेट में, तो भारत के ऊपर जो नेशनल डेट है आज के डेट में, टोटल डेट, वो $3.2 ट्रिलियन का है, जो कि लगभग 255 लाख करोड़ का है। तो कभी कभी आप न्यूज में देखते होंगे कि भारत के ऊपर 255 लाख करोड़ का लोन है। अगर भारत का हम सेंट्रल गवर्नमेंट की सिर्फ अगर हम डेट देखें, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के भी कुछ डेट होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डेट है वो 31 मार्च 2023 के एंडिंग में $1.9 ट्रिलियन था, जो कि 155 लाख करोड़ का होता है। तो आपने कभी कभी न्यूज में यह भी सुना होगा कि 2014 में कांग्रेस के समय में 55 लाख करोड़ का लोन, और पिछले 2014 से लेकर 2024 तक बीजेपी गवर्नमेंट ने 100 लाख करोड़ का लोन और ले लिया है, और अब यह लोन हो गया है 155 लाख करोड़। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे कि 255 लाख करोड़ क्या है और 155 लाख करोड़ क्या है। चलिए, जो हमारे लोन है मैंने बताया एक्सटर्नल और इंटरनल होते हैं। हमारे ऊपर जो एक्सटर्नल लोन है वो मात्र 55 लाख करोड़ का है, जो कि $660 बिलियन के आसपास। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने सारे फिगर्स को एक्यूरेट नहीं रखे हैं, इन्हें राउंड ऑफ किया है आपकी समझदारी के लिए, आप आसान से समझ सके इसके लिए। अब किस आदमी को कौन सी बात कहनी है उसके हिसाब से वो इन डेट को और इन जीडीपी को अपने हिसाब से कैलकुलेट करता है और डेट और जीडीपी की रेशियो को बताता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हिसाब से कोई भी कंट्री का डेट अगर उसके जीडीपी के 60-70% तक है तो ये अच्छा सिचुएशन है, खराब सिचुएशन नहीं है। लेकिन 70+ % अगर हो गया तो ये खराब सिचुएशन है। और बीच में आईएमएफ ने वार्न भी किया था इंडिया को कि इंडिया जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, इसका डेट जो है वो लगभग 100% की तरफ जा रहा है। बीच में कांग्रेस ने बोला था कि भारत का डेट जो है वो 80% है, और बीजेपी ने बोला नहीं नहीं, भारत का डेट तो सिर्फ 60% है। हम समझते हैं इसमें क्या डिफरेंस आता है। अब क्या है कि जब कांग्रेस बताता है कि 80% का जीडीपी और डेट का रेशियो है, तो वो 1.9 जो सेंट्रल गवर्नमेंट की डेट है 1.9 ट्रिलियन को, उसको वो रियल जीडीपी जो कि 2.2 ट्रिलियन है उससे कंपेयर करता है, तो वो 80% के आसपास निकल जाता है। और ये एक्चुअल तरीका भी है। जो मॉनेटरी फंड है या वर्ल्ड बैंक है वो रियल जीडीपी को ही कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरीके से भारत की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की डेट है वो अपने जीडीपी के लगभग 80% के आसपास में है। लेकिन बीजेपी इसको अगर डिफेंड करते हैं तो उसको वो नॉमिनल जीडीपी से कंपेयर कर लेते हैं और बताते हैं कि 1.9 ट्रिलियन की जो डेट है उसको नॉमिनल जीडीपी 3.6 ट्रिलियन से देखा जाए तो 60% ही है। ये तो सिर्फ डेटा को अपने हिसाब से बताने का तरीका है। आप अभी हाल में एक न्यूज हमेशा देख रहे होंगे कि भारत का जो एक्सटर्नल डेट जो है उसको अगर जीडीपी से कंपेयर करते तो वो मात्र 18% है। तो भारत का जो एक्चुअल एक्सटर्नल डेट है वो लगभग 660 बिलियन का है आज के रेट में।
ये मई 2024 जून 2024 की बात मैं कर रहा हूं। तो और इसको हम अगर हम आज के जीडीपी से देखें जो कि लगभग 3.9 ट्रिलियन डॉलर का है, तो ये मोटा मोटी 18% के आसपास पे खड़ा है। अगर हम नेशनल डेट को जीडीपी से देखें तो वो 82% के आसपास है। तो बेसिकली डेट और जीडीपी का जो रेशियो है एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक इंडिकेटर है किसी भी कंट्री के लिए, इकोनॉमी हेल्थ को इंडिकेट करता है। लेकिन इस डेटा को हम किस तरीके से देखते हैं, रियल जीडीपी को देखते हैं या हम गवर्नमेंट की टोटल डेट को देखते हैं जो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हो, या सिर्फ एक्सटर्नल डेट को देखते हैं। और इससे रिलेटेड एक और चीज है जो भारत की इकोनॉमी के लिए आज काफी इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि भारत के ऊपर जो भी एक्सटर्नल डेट 660 बिलियन डॉलर का है, जो मोटा मोटी 55 लाख करोड़ के आसपास बैठता है, भारत के पास एक फॉरेक्स है। फॉरेक्स का मतलब गोल्ड या डॉलर्स या फिर यूरो के रिजर्व, जिन्हें हम फॉरेक्स में काउंट करते हैं। तो भारत के एक्सटर्नल डेट और फॉरेक्स रिजर्व जो हमारे पास है वो लगभग बराबर ही है। मतलब हमारे पास लगभग 50 लाख करोड़ का फॉरेक्स है और हमारे ऊपर एक्सटर्नल डेट 660 बिलियन डॉलर का है। जो कि कितनी बार हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी बताया है कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो हमारे बारे में बताती है कि हमारे डेट ज्यादा है, तो उनको इस चीज को उन्होंने क्लियर भी किया है कि हमारे जो एक्सटर्नल डेट है उसके बराबर तो हमारे पास फॉरेक्स है। तो मोटा मोटी यही कहानी थी जीडीपी की और डेट की, और जीडीपी और डेट की रेशियो की। आगे के वीडियो में मैं आपको फिस्कल डेफिसिट और बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में बताऊंगा, ताकि हम इंडियन इकोनॉमी को 2024 के दृष्टि से और भी अच्छे से समझ सके। धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ।